नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स क्या होगी? एक मैट्रिक्स के बारे में तो मैट्रिक्स है, लेकिन ज़्यादा मैट्रिसेस होंगी तो क्या होगी? मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस क्या होंगी? ऑर्डर, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। रेक्टेंगुलर फॉर्म में एलिमेंट्स के ऑर्डर को अरेंज करना, ये होगा हमारा मैट्रिक्स। ये हमारा +2 का चैप्टर नंबर है 5th। 5वें चैप्टर के बारे में हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का यूज हम कई जगह करते हैं। जैसे हमने पहले 10th क्लास में जो लीनियर इक्वेशन सोल्व करते थे, लीनियर इक्वेशन को जब सोल्व करते थे तो हमने क्या देखा? जैसे कोई इक्वेशन आपके पास 2x प्लस में 3y = 4, 3x प्लस में 5y = 7। अगर यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालने हो, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना हो, तो हम इजी से सोल्व कर सकते थे। यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं और 2 ही इक्वेशन हैं। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हों और 3 ही क्या बनेगी? उसकी इक्वेशन बनेगी। 3 इक्वेशन को सोल्व करके हम 3 वेरिएबल को सोल्व कर सकते हैं। अब मान लो आपके पास ज़्यादा वेरिएबल हो, मान लो 10 ही तो क्या है? वेरिएबल है। अगर 10 वेरिएबल की इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो उसमें 10 ही इक्वेशन चाहिएगी, और 10 इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए हमने इन सब को सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स का यूज़ किया है। अब मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर A से डिनोट करते हैं, और इसके जो एलिमेंट्स होंगे उनको किससे डिनोट करोगे? स्मॉल लेटर, जैसे A11, A12, आगे तक जाएंगे तो A1n। दूसरी लाइन A21, A22 अप टू A2n। ऐसे आगे तक जाएं तो कितना होगा? AM1, ये n था, ये हमने m ले लिया। AM2, आगे तक गए तो कितना हुआ? AMn। ये हम इस फॉर्म में मैट्रिक्स को लिखते हैं, ठीक है। ये हमारी होगी मैट्रिक्स। अब इसमें जो यहाँ पर आया है, इसमें जो ये लाइन होगी इसको तो हम बोलते हैं रो। इसमें ये भी क्या होगी? रो होगी, और ये भी क्या है? रो है। और जो ये सीधी लाइन हमको क्या बोलोगे? कॉलम। ये कॉलम्स है हमारे, ये सारे क्या हो गए? कॉलम्स। कॉलम्स को हम C से डिनोट करते हैं और रो को हम R से डिनोट करेंगे। अब जब इसमें m तो कितने हैं? ये कितनी होगी? 1, ये 2 होगी, आगे m गई। m तो हमारी रो है और n क्या हमारी कॉलम है, तो यहाँ पर क्या होगा? m क्रॉस n। m तो रो है और n क्या है? कॉलम्स है। अब यहाँ पर जो m क्रॉस n है, अगर इस मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर लिखना पड़े तो ऑर्डर क्या होगा? जो ये m क्रॉस n है, ये क्या होगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का आपके पास ऑर्डर है। ये ऑर्डर है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो किसी भी मैट्रिक्स के, तो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई मीन्स mn। ये क्या होगी? आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो ये मैट्रिक्स थी, ये तो अपने क्या थे? ये एलिमेंट्स थे।
इतनी बड़ी मैट्रिक्स लिखने की बजाय हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको ए को हम लिख सकते हैं AIJ, और जहाँ पर जिसका ऑर्डर क्या है M क्रॉस N, यहाँ पर I की वैल्यू जैसे 1 रखोगे, J की वैल्यू 1, A1 1 हो गया, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, ऐसे रखते जाओगे तो क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। कितने टाइप्स है इसकी, टाइप मैट्रिक्स की टाइप पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास ये है एक, जिसमें सिर्फ ये कॉलम हो, रो ना हो, तो अगर इसमें कॉलम है तो इसको क्या बोलोगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें कॉलम तो एक ही है, और रो कितनी बनेगी, जैसे मान लो यहाँ पर होगी, ये सारी कितनी होगी, रो होगी। तो कॉलम्स तो एक, M तो कॉलम्स है और रो कितनी है 1। जो कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स में ये तो कितनी होगी, रो तो कई होगी और कॉलम्स कितना है, एक ही है, तो इसके क्या लिख सकते हो, रो को M है, जो हमने पहले मैट्रिक्स ली थी इसमें रो कितनी थी, ये कितनी थी, M थी, M रो थी और N क्या थे, कॉलम्स थे। यहाँ पर कॉलम्स तो सिर्फ एक ही है, रो कितनी है, रो ज़्यादा है, तो M क्रॉस कितना होगा, 1 होगा, ये आपकी क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स को, ये कोई भी मैट्रिक्स A, इसमें क्या होगा, AIJ, M क्रॉस 1, ये इसका क्या होगा, ऑर्डर हो गया। अगर अब हम रो मैट्रिक्स देखें, रो मैट्रिक्स में क्या होगा, जिसमें एक रो हो और ज़्यादा क्या हो, कॉलम हो, ये तो क्या हो गया, कॉलम बन जाएगा ज़्यादा, और ये एक ही क्या है, रो है, तो क्या इसका ऑर्डर कितना बनेगा, 1 क्रॉस M, तो ये कौन सी होगी, रो मैट्रिक्स, यही होगी, ये रो मैट्रिक्स है। इसको आप डिनोट कैसे करोगे, मान लो A मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, इसको लिख सकते हो AIJ, इसको क्या लिखोगे, 1 क्रॉस, ये हमने N लिया था तो हम यहाँ पर भी N ही लेंगे, तो 1 क्रॉस कितने होगा, N होगा। अब उसके बाद हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें हम देखेंगे जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या हो, सेम हो। जिस कोई A मैट्रिक्स ले ली, इसमें क्या हो, जो AIJ है वो क्या हो, ये तो M क्रॉस M की हो या N क्रॉस N की, जितने हमारे पास रो होगी उतने हमारे पास कितने होंगे, कॉलम होंगे। ये होगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर किसी कहीं पर ये लिखा हो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑफ ऑर्डर M, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर M हो, तो उसको आप अगर ये सीधा लिख रखे तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा ये है M क्रॉस M की मैट्रिक्स है, ये हो गया स्क्वायर। ये हमने मैट्रिक्स ली थी A, क्या थी A11 A12 A1N, ऐसे जाते हुए A21 A22, आगे तक जाएगी A2N, आगे जाएगी तो कितना आएगा A। अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो, मान लो आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमने ये N ले लिया तो N क्रॉस N की होगी, अगर M ले रहे हो तो M क्रॉस N की होगी। तो N क्रॉस यहाँ पर जो
रो होंगी वो भी कितनी होगी, एन ही होंगी। कॉलम एन है तो रो भी कितनी होगी, एन होगी। तो N1 N2 लास्ट क्या होगा N। ये हमारी मैट्रिक्स थी, यही था। अब इसमें जो ये क्या होगा हमारा डायगोनल होगा, ये वाला। इसको आप क्या बोलते हो, प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारा है प्रिंसिपल डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होगा, जो हमारी मैट्रिक्स इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो AIJ, जहाँ पर I और J की वैल्यू सब में क्या होगी इक्वल, जैसे 1 1 है, 2 2 है, N N है। यहाँ पर N क्रॉस N की मैट्रिक्स है, और जहाँ पर I और J हमारा क्या होगा बराबर होगा। ये दोनों बराबर होंगे तो हमारी ये क्या है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। अब जो ये ऊपर वाले एलिमेंट्स बच गए, ये किस फॉर्म में है, एक ट्रायंगल की फॉर्म में है, ये ऐसे। ये ट्रायंगल की फॉर्म में इसको क्या बोलोगे, ऊपर वाला है तो क्या होगी अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसको क्या लिख सकते हो, मान लो ये मैट्रिक्स A है, इसको लिखोगे आप AIJ, N क्रॉस N की है। जहाँ पर ये देखो ये I है हमारा, ये J है, तो J क्या होगा हमारा बड़ा होगा और I क्या होगा छोटा होगा। जहाँ पर I स्मॉल लेस J, I हमारा J से छोटा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी क्या लोअर पार्ट्स में है, लोअर पार्ट्स में तो इसको क्या बोलोगे आप लोअर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है तो इस ट्रायंगल को कैसे डिनोट करोगे, हमारा ट्रायंगल ये है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो AIJ। N क्रॉस N की मैट्रिक्स है, यहाँ पर I और J का क्या रिलेशन है, ये I है ये J है, I बड़ा है J से, यहाँ पर भी I बड़ा है J से, यहाँ पर भी I बड़ा है J से। तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, I इज ग्रेटर देन J। तो ये हमारी क्या होगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, मान लो ये हमारी मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा, सिर्फ डायगोनल पर ही एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे क्या होंगे जीरो बन जाएंगे, वो हमारी क्या होगी डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे क्या 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये हमारी क्या होगी डायगोनल मैट्रिक्स। सिर्फ डायगोनल ही एलिमेंट होंगे, बाकी सारे क्या होंगे जीरो। इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स हमारी A है, ये A मैट्रिक्स क्या होगी AIJ लिख दोगे आप। ये कितने की है आपके पास, ये रो भी कितनी है 3 है और कॉलम भी कितने हैं 3, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी। क्या लिख दो आप 3 क्रॉस 3 की। अब यहाँ पर क्या हो गया हमारे I, ये डायगोनल मैट्रिक्स जब भी होगी जब I और J क्या हो बराबर हो, और जो ये मैट्रिक्स है AIJ, इसमें क्या होगा जीरो एलिमेंट्स होंगे अगर I नॉट इक्वल टू, ये हमारा A क्या होगा AIJ 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, जब I नॉट इक्वल टू J। इसी एग्जाम्पल को लेकर ही बना रहे हैं, तो AIJ की वैल्यू क्या होगी जीरो होगी अगर I नॉट इक्वल टू क्या हो J। अगर I और J बराबर ना हो तो हमारे क्या होगा AIJ की वैल्यू जीरो बन जाएगी। अब उसके बाद हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में सीधा पता ही चल रहा है, जो हमारे डायगोनल होंगे, जैसे इसमें थे ये डायगोनल, ये सिर्फ स्केलर हों, वो हमारे क्या होगी डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे आप इसको लिख सकते हो, जैसे हमने ये लिया था AIJ, AIJ की वैल्यू जीरो होगी। कब जीरो होगी, जब I नॉट इक्वल टू क्या हो J हो, यही कंडीशन। और जब I और J इक्वल हो तब हमारा क्या होगा, जो AIJ की वैल्यू है ना वो क्या होगी कोई भी स्केलर होगी, मीन्स कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। ये होगी हमारी स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी में सीधा पता ही लग गया, जो हमारी ये डायगोनल थे इसमें सिर्फ क्या हो, आइडेंटिटी हो। आइडेंटिटी मीन्स 1 1 ही हो। जैसे क्या हो, ये मैट्रिक्स होगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको आप क्या लिख सकते हो, जो ए आई जे की वैल्यू है 0 होगी अगर आई आपका नॉट इक्वल टू जे हो। अगर आई और जे बराबर ना हो तो ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, हमारी 0 होगी। अगर आई और जे क्या हो, बराबर हो, तो ए आई जे की वैल्यू क्या बन जाएगी, आपकी 1 होगी। ये होगी हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हमारी जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या हो गया, जिसमें सारे ही एलिमेंट्स क्या बन जाए, हमारे 0 बन जाए। जैसे आप ये ले सकते हो 0 0 0 0 मीन्स 2 क्रॉस 2 के जितने भी एलिमेंट्स हो सारे क्या हों, 0 हों। सीधा लिख सकते हो, जो ए आई जे की वैल्यू बराबर हो या ना बराबर हो, दोनों मिल केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू एलिमेंट्स की 0 होगी। अगर हम देखें इक्वलिटी मैट्रिक्स, मीन्स दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, इक्वलिटी मैट्रिक्स। अगर हमें देखें दो मैट्रिक्स हमें इक्वल देखनी है, दो मैट्रिक्स इक्वल देखो तो क्या होगा, हमने 2 मैट्रिक्स ले ली, जैसे ए ले ली जिसके एलिमेंट्स है ए आई जे की फॉर्म में, जैसे बी मैट्रिक्स ले ली जिसके एलिमेंट्स ले लिए बी आई जे की फॉर्म में। ये ए और बी दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब दोनों के ऑर्डर क्या हों, सेम हों। पहली कंडीशन क्या होगी, सेम ऑर्डर। मीन्स अगर ये m क्रॉस m की मैट्रिक्स है तो ये भी क्या होगी, m क्रॉस m की ही मैट्रिक्स होगी। सेकंड होगा, जो हमारे एलिमेंट्स हैं जैसे ए आई जे है वो इक्वल होने चाहिए बी आई जे। मीन्स इसके हर एक एलिमेंट्स के बराबर होंगे। जैसे आप कोई एग्जांपल से ले सकते हो, मान लो ए मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। अगर बी मैट्रिक्स के हमें एलिमेंट्स निकालने पड़े, मान लो ये है 1 ए, ये 3 और ये बी, ए और बी के एलिमेंट्स अगर हमें निकालने पड़े तो सेम लिख सकते हो, ए की वैल्यू कितनी होगी 2 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये हमारी होगी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होगी। अब हम थोड़ा देख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट निकालना हो तो क्या लिख सकते हैं आप इसको, जैसे एडजॉइंट ऑफ, इसको इस फॉर्म में लिखोगे, इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, जो हमारी मैट्रिक्स है, मान लो कोई भी A11 वाली जो मैट्रिक्स थी उसके क्या लेने हैं आपको, कोफैक्टर। कोफैक्टर हो गए, जैसे फर्स्ट का कोफैक्टर C11 बोल सकते हो, दूसरे का C12, उसके बाद C, अगर 3 ही एलिमेंट्स ले लो C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये हो गया आपकी किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर ले लिए, और इन कोफैक्टर का क्या आप लोगे, आप ट्रांसपोज ले दोगे तो हमारी क्या आ जाएगी, वो एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।